ऐसे ही एक रियल इंसिडेंट हमारे सामने आया है। बताने वाले का नाम है हिमांशु, जो कि यूपी के आगरा से बिलोंग करते हैं। उन्होंने बताया कि 2019 में उनके साथ एक ऐसा हादसा बीता जिसको सुनने वाला ना तो यकीन कर पाता है और समझने वाला ना समझ पाता है। गलती इतनी बड़ी थी जिसको सुधारा नहीं जा सकता, लेकिन वहां से आप बहुत ज्यादा सीख ले सकते हो। तो मेरी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट होगी कि इसे आखिरी तक देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। पहले हम थोड़ा सा हिमांशु के बारे में जान लेते हैं। हिमांशु जो कि बहुत ही जॉली नेचर के हैं, उस टाइम पर 2019 में वो सिर्फ 20 साल के थे। हिमांशु ने बताया कि अक्षय भाई, मुझे जब भी छुट्टियां पड़ती थी मुझे सिर्फ ये होता था कि मैं कैसे भी ट्रैवलिंग करके नानी के घर, मामा के घर, कहीं भी चला जाऊं और अपनी छुट्टियां वहां पर फुल्ली एंजॉय करूं। उन्हें घर पे रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो रिलेटिव्स में घूमना बहुत ज्यादा पसंद किया करते थे। हिमांशु ने बताया कि उनकी हायर एजुकेशन 2019 में बहुत ज्यादा पीक पे थी। उन्होंने मेहनत भी बहुत की थी, लेकिन जैसे ही छुट्टी पड़ी उन्होंने अपना सामान बांधा और वो अपने नानी के घर पहुंच गए, अलीगढ़। अलीगढ़ पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि नानी जी तो कहीं और गई हुई हैं, लेकिन मामा मामी और उनके बच्चे उसी घर में थे। उन्होंने एक डिस्क्रिप्शन बताया घर का कि अक्षय भाई, मामा जी का जो घर था वो 1 मंजिल का था और उनके घर के सामने एक बंजारा सा खंडर पड़ा हुआ था जो 2 मंजिल का था और वो बिल्कुल बंद पड़ा था। मतलब ना वहां कोई जाता था ना वहां कोई आता था। हिमांशु ने बताया कि अक्षय भाई, मैं इतना जॉली नेचर का था कि जो गांव के लड़के थे उनसे मेरी दोस्ती बहुत आसानी से हो जाती थी। कुछ टाइम बाद खंडर के सामने एक बहुत बड़ा खेत हुआ करता था, वहां पर लोग क्रिकेट खेला करते थे। तो हिमांशु ने भी कुछ टाइम बाद सारे लोकल लड़कों को वहां पर ज्वाइन कर लिया। मामा के लड़के के साथ वो जाते और वहां पर क्रिकेट खेला करते थे। एक दिन की बात है जब हिमांशु की टीम की बैटिंग आ रही थी, तो हिमांशु बैठने के लिए जाते हैं, अपनी बैटिंग का वेट करते हैं। तो उन्होंने देखा कि सारे लड़के कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं और बैठने का स्पेस नहीं था। तो वो थोड़ी ही दूरी पर जो खंडर की दीवार थी उस पर जाके बैठ जाते हैं। जब वो वहां पर बैठ के पूरे मैच को देख रहे होते हैं तो वो गर्दन घुमाते राइट में और देखते हैं कि उस खंडर के अंदर एक कुत्ता घूम रहा था। वो कुत्ता इधर उधर घूमता घूमता हिमांशु की तरफ आया और हिमांशु की तरफ देखने लगा। हिमांशु ने भी उस कुत्ते की तरफ देखा और उस कुत्ते को बुलाने की कोशिश की। जैसे कि आप जानते हैं, हम कुत्ते को पुचकार कर बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंस्टेंटली एक अजीब सा रिएक्शन मिला उस कुत्ते की तरफ से। उस कुत्ते ने हिमांशु को देखा और वहां से भाग गया। हिमांशु इस चीज को ऑब्जर्व भी कर रहे थे कि क्या चल रहा है, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि क्या इस खंडर की भी कोई ऐसी कहानी हो सकती है जो आगे जाके उन्हें बहुत ज्यादा डराने वाली थी। कुछ ही मिनट्स गुजरे थे। हिमांशु उसी दीवार पर बैठ के क्रिकेट देख रहे थे। अचानक से उन्हें अपने राइट साइड से उस खंडर के फर्स्ट फ्लोर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है। तो हिमांशु एकदम से उस कुत्ते की तरफ देखते हैं, तो वो जो कुत्ता था जो फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हुआ था वो हिमांशु को देखकर घुर्राने लगता है और हिमांशु बड़ा अजीब सा रिएक्शन देते हैं। तभी गांव का एक लोकल दोस्त उनका, जिनका नाम था वकील खान, वो वहां पर आते और हिमांशु को बोलते, क्या हुआ, तू वहां क्या देख रहे हैं? तो हिमांशु अचानक से बोलते कि यार अभी यहाँ पे कोई कुत्ता आया था, थोड़ी देर में वो फर्स्ट फ्लोर पे चला गया, फिर वहां से गुर्राने लग गया। तो वकील खान जो उनके दोस्त थे बहुत अजीब सा रिएक्शन देते हैं और बोलते कि तू इन सब चीजों पर ध्यान मत दे, तू क्रिकेट पे ध्यान दे। तो हिमांशु सारी चीजों को इग्नोर करता है। वकील खान उनका हाथ खींचते हैं और अपने साथ जो है नॉर्मली ग्राउंड में ले जाते हैं और वहां बैठा देते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे वकील खान कुछ जानते थे इस मकान के बारे में, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद हिमांशु को अगर बता दिया जाएगा कि इस घर में कुछ अजीब सा है या फिर घर में कुछ अजीब सा हो रहा है तो हिमांशु काफी डर सकते हैं। लोकल लड़के जो वहां पे थे उनके लिए ये आम बात होती है खेतों में रात को घूमना, ऐसी चीजें देखना परखना, लेकिन जो लड़के बाहर से आते हैं उनको शायद ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो सकती, इसलिए वकील खान ने हिमांशु के इस घर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। ऐसा हिमांशु ने ही बाद में रिकॉर्डिंग में मुझे बताया था। क्रिकेट खेलने के बाद हिमांशु अपने मामा के लड़के के साथ घर पे वापस आ गए, शाम का खाना खाया और सोने की तैयारी करी। अब मामा के घर में जिस तरीके से सोया जाता था, मामा, मामी और उनकी लड़की वो नीचे वाले फ्लोर पे सोते थे और छत पर मामा जी के लड़के और जो हिमांशु थे वो खाट बिछाकर सोया करते थे जब से यहाँ पर आए थे। हुआ क्या, रात को जब मामा मामी और उनकी लड़की नीचे सो रहे थे और लड़का और हिमांशु ऊपर सो रहे थे, तभी हिमांशु को ऐसा लगता है जैसे उन्हें किसी ने आवाज दी। ऐसा लगा जैसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई या अचानक से उनकी नींद खुल गई। लेकिन उनके दिमाग में जो चीज चल रही थी वो यही थी कि जब वो दोपहर में क्रिकेट खेलने गए थे तो उन्होंने कुत्ते को देखा था। पता नहीं हिमांशु को ऐसा क्या हुआ, हिमांशु खाट से उतरते हैं, बिना किसी को बताए अपने रेलिंग की तरफ जाते हैं छत की, और अचानक से उस खंडर की तरफ देखते हैं तो उन्हें फर्स्ट फ्लोर पे जहां दिन में कुत्ता खड़ा होकर उन्हें घुराता दिख रहा था, वहां पर वो कुत्ता दिखते हैं। और इस टाइम पर वो कुत्ता बड़े ही अच्छे तरीके से वहां पर पेश आ रहा था, अपनी पूंछ हिला रहा था और
जब हिमांशु की नजर पड़ती है तो फर्स्ट फ्लोर पे वो कुत्ता अकेला नहीं था, उस कुत्ते के साथ कुछ पपीज भी वहां पे थे और एक सुंदर सी लड़की जिसने बहुत प्यारा सूट पहना हुआ था। वो लड़की फर्स्ट फ्लोर पे खड़ी होकर उन पिल्लों के साथ, पपीज के साथ खेल रही थी। हिमांशु ने बताया कि अक्षय भाई, मेरी जैसे ही नजर उस लड़की पर गई, मैं जैसे बोलते ना कि हिप्नोटाइज हो गया। मुझे नहीं समझ आया कि मुझे क्या हुआ। हिमांशु चुपचाप अपने घर से उतरे, धीरे धीरे चलने लगे और उस खंडर के सामने पहुंच गए। उस खंडर का गेट जहां पर 3-3 ताले और उसको रस्सी से बांधा गया था, सिर्फ इतनी सी जगह थी कि वहां से सिर्फ एक चूहा अंदर जा सकते हैं। हिमांशु उस घर के सामने खड़े हो जाते आके और अचानक से उस लड़की से पूछते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम ऊपर कैसे गई और तुम किन के साथ खेल रही हो। वो जो लड़की फर्स्ट फ्लोर पर खड़ी थी, सुंदर सी लड़की, उसने हिमांशु को बड़े ही प्यार से बोला कि मैं कभी कभी जब अपने घर में बोर हो जाती हूँ तो इन पपीज के साथ खेलने आती हूँ, तुम नीचे क्या कर रहे हो, तुम भी आ जाओ। हिमांशु ने बोला अक्षय भाई, मैं ऐसा हिप्नोटाइज हो रहा था, मुझे नहीं पता कि मैं उस घर में कहां से कैसे घुस गया। मतलब गेट सिर्फ एक था जाने का, लेकिन हिमांशु ने बताया जब मैं अंदर जा रहा था मुझे बस इतना विजिबिलिटी है, ना तो वहां ताले थे और ना ही वहां रस्सी थी। हिमांशु अंदर चले गए और जब चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे आए तो उन्होंने देखा एक बड़ा ही प्यारा वहां पर कुत्ता था जिसके बहुत सारे पपीज थे और वो लड़की बहुत स्वीट क्यूट सी वहां पर उन पपीज के साथ खेल रही थी। हिमांशु अंदर जाते हैं, उन पपीज को हाथ में उठाते हैं, प्यार करते हैं उनसे, उस लड़की से बात करते कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो वो लड़की बताती है कि मेरे मम्मी पापा को मेरा यहाँ आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन जब वो रात को सो जाते हैं तो मैं कैसे न कैसे टहलती हुई यहाँ पे आ जाती हूँ क्योंकि मुझे इन पपीज को प्यार करना बहुत अच्छा लगता है। हिमांशु वहां पर बैठते हैं, उस लड़की से और चीजें पूछते हैं, बात करते हैं। जब उन्हें ऐसा लगता है कि यार बहुत रात हो रही है और मैं शायद यहाँ पर गलत आ गया हूँ, तो हिमांशु उस लड़की से बड़े ही प्यारे लहजे में बोलते हैं कि इतनी रात हो रही है, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें चले जाना चाहिए यहाँ से। तो वो लड़की अचानक से एक ऐसी बात बोलती है कि हिमांशु ने बताया कि अक्षय भाई, तब तो मैं उस लाइन को नहीं पकड़ पाया, लेकिन बाद में मैं सोचने लगा कि उस लड़की ने ऐसा मुझे क्यों बोला। वो लड़की बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें वो चीजें करनी चाहिए जिसके लिए तुम यहाँ पर आए हो, वो चीजें तुम्हें नहीं करनी चाहिए जो चीजें तुम्हें मना करी गई है करने के लिए। और हिमांशु के सामने अचानक से क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि ये लड़की मुझे बोलना क्या चाह रही है। तो हिमांशु को लगता है कि यार ठीक है, ये खेल रही है, इसे खेलने तो मैं अब यहाँ से जाता हूँ। हिमांशु आगे चलने लगे और पीछे मुड़ के बोले कि चलो ठीक है, अब मैं जाता हूँ घर पे, वरना मुझे ढूंढने लगेंगे। तो वो लड़की अचानक से हिमांशु को बोलती है कि तुम आए तो अपनी मर्जी से हो, लेकिन तुम जाए यहाँ से अपनी मर्जी से नहीं सकते। हिमांशु सुनते ही बहुत ज्यादा घबरा गए थे, उनका फेस उनके अपोजिट साइड था। हिमांशु ने जैसे ही पीछे पलट के देखा, वो कुत्ता वहां पर खड़ा था और वो दोबारा घुर्राने लगता है और उसके मुंह से खून की राड़ बह रही थी। वो जो लड़की थी वो वहां से गायब हो चुकी थी और वो जो पपीज थे वो हड्डी थे। मतलब हिमांशु इतनी देर से हड्डियों के साथ खेल रहे थे और वो जो लड़की थी वो वहां पर परछाई बन के एकदम से साइड में आती है, 6 फीट की काली परछाई, और वो कुत्ता और वो लड़की की परछाई सीधा हिमांशु की तरफ भागना शुरू होते हैं। हिमांशु ने बताया अक्षय भाई, अगले ही सेकंड मैं भी होश हो गया। जब हिमांशु वहां घुसे थे तब रात के 9-10 बज रहे थे। सुबह 7-8 बजे उनकी आंख खुलती है, तब वो अपने मामा जी के घर पे खाट पे लेटे होते हैं और सब ने उन्हें घेर रखा था, मामा ने, मामी ने, उनकी लड़की ने, लड़के ने, और सब हिमांशु की तरफ ही देख रहे थे। जब हिमांशु उठे तो हिमांशु के मामा ने उनसे पूछा कि तुम उस घर में, उस खंडर में क्यों गए और कैसे चले गए। हिमांशु ने बोला कि मामा जी मुझे कुछ भी याद नहीं है, रात को मैं ऐसे उठा, मुझे वो लड़की दिखी, मैंने उससे बात करी और मैं कैसे चला गया। तो हिमांशु के मामा ने उन्हें बताया कि हिमांशु, ऐसी चीज यहाँ पर होती रहती है, दोबारा किसी भी ऐसी चीज के छलावे में मत आ जाना। वो एक्चुअली में कोई लड़की नहीं थी, वो छलावा था शायद। अब हिमांशु अपने घर पे कैसे वापस आया, उन्होंने पूछा कि जब मैं वहां पर था, नीचे ताले लगे थे, तो बताया गया कि वो जो खंडर था उसके सामने एक बड़ा मकान था, जो इंसान तीसरी मंजिल में रहता था। जब वो बाहर निकला मॉर्निंग में तो उन्होंने देखा तीसरी मंजिल से कि खंडर की पहली मंजिल पे हिमांशु बेहोश पड़े हुए हैं। तो अंदर जाके हिमांशु को लाया गया, ताले वगैरह खुलवाए गए, फिर बाद में उन तालों को दोबारा बंद करा गया और हिमांशु को ये एडवाइस दी गई कि अब तुम इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ने वाले। हिमांशु को पहले तो इस चीज को फोर्स करा गया कि अगर यही चीजें तुम्हें करनी है तो तुम एक काम करो, घर चले जाओ। लेकिन हिमांशु ने अपने दिमाग में ठान लिया कि अब ऐसी कोई भी गलती वो नहीं करने वाले। जो हिमांशु की मामी जी थी वो सारे सिनेरियो को देखकर समझ चुकी थी कि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। हिमांशु के आगे पीछे कोई ना कोई ऊपरी हवा है जो उसे घेर के खड़ी हुई है। मामी जी को ध्यान आता है कि आज शाम को उनके घर से कुछ ही दूरी पर उन्हें इन्विटेशन आ रखा है एक जागरण का। तो मामी जी बोलती है कि बेटा एक काम कर, आज ना
तू मेरे बेटे और बेटी के साथ जागरण में जा और वहां पर हाथ वाथ जोड़ के आना, जो पंडित जी होंगे उनसे प्रसाद वगैरह ग्रहण करना और प्रसाद लेते हुए तुम लोग वापिस आ जाना घर पे। ऐसा ही हुआ। मामी की लड़की, लड़का और हिमांशु जो थे जागरण में जाते हैं, वहां पर भंडारा खाते हैं, हाथ में भभूत वगैरह लेके आते हैं। और हिमांशु जब वापिस आ रहे होते हैं तो वो एक चीज देखते हैं कि मामा जी को जो घर था उसके साइड में बिल्कुल सामने